नमस्कार, देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। भ्रष्टाचार में जेल गए रेलवे अधिकारी के खास ठेकेदार की कुंडली खंगाल रही है सीबीआई। धान खरीद के लिए 95 क्रय केंद्र बनाए गए, 1 नवंबर से शुरू होगी खरीद। मेडिकल कॉलेज में ठप रही अल्ट्रासाउंड जांच, मरीज हुए परेशान। राज्य सूचना आयुक्त की अध्यक्षता में की गई समीक्षा बैठक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बैतालपुर में कन्या जन्मोत्सव कार्यक्रम का हुआ आयोजन। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। भ्रष्टाचार में जेल गए सीनियर DEN 2 के राजदारों के रिकॉर्ड सीबीआई अब खंगाल रही है। छानबीन के दौरान पता चला है कि देवरिया के ठेकेदार से पहले सीनियर DEN की नजदीकी बरेका के एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के साथ भी रही है। कहने को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, लेकिन वह पूर्वोत्तर रेलवे के DRM बिल्डिंग में अधिकतर ठेकों को मैनेज करता रहा है। बागपत जेल में मारे गए मुन्ना बजरंगी के खास कहे जाने वाला यह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीनियर DN के इशारे पर देवरिया के ठेकेदार को फाइनेंस करता रहा है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के फॉर्म पर 100 करोड़ का काम पूर्वोत्तर रेलवे में चल रहा है। इस टेंडर को दिलवाने में सीनियर DN की भूमिका की भी जांच हो रही है। यही नहीं, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ने सत्यम सिंह पटेल की माफियाओं से सुरक्षा की गारंटी भी ली थी। यही कारण था कि सत्यम सिंह पटेल 2 बाउंसर के साथ घूमते रहता था। प्रदेश सरकार के द्वारा किसानों के हित में क्रय केंद्रों पर कई प्रकार के परिवर्तन किए गए हैं। किसानों के मेहनत से कमाई गई फसल को बेचने के दौरान किसानों को काफी परेशानी होती थी। किसानों को इस समस्या से निजात दिलाने को लेकर प्रदेश सरकार ने एक पहल की है। इस पहल के तहत धान क्रय केंद्रों को हाईटेक बनाने की कवायद शुरू हो गई है। साथ ही धान क्रय केंद्र पर ही किसानों का ऑनलाइन पंजीकरण होगा। इसके बाद केंद्र प्रभारी के द्वारा संबंधित तहसील से सत्यापन कराया जाएगा। जिले में धान खरीद के लिए अभी 95 केंद्र निर्धारित किए गए हैं। हालांकि अभी धान की फसलें खेतों में हैं। जिले में इस बार बारिश समय से नहीं होने के चलते धान की फसल को ट्यूबवेल से किसान सिंचाई कर रहे हैं। पैदावार पर भी इसका असर पड़ा हुआ दिख रहा है। हालांकि पिछले सप्ताह हुई बारिश से फसल ठीक होने की उम्मीद है। इस बार क्रय केंद्रों पर CCTV कैमरे भी लगाए जाने की योजना है। इसकी व्यवस्था क्रय एजेंसी के द्वारा कराई जाएगी। वहीं बताया जा रहा है कि 1 नवंबर से खरीदारी भी शुरू हो जाएगी। देवरिया मेडिकल कॉलेज में अल्ट्रासाउंड जांच शनिवार को ठप रही, जिसके वजह से मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। दूर दराज से आए मरीजों को निराश होकर लौटना पड़ा। कुछ लोगों को मजबूरी में बाहर जाकर जांच करानी पड़ी। यह दिक्कत रेडियोलॉजिस्ट के न्यायालय कार्य में जाने के कारण बताई गई। राज्य सूचना आयुक्त डॉक्टर दिलीप अग्निहोत्री की अध्यक्षता में कलेक्टेरिएट के सभागार में सूचना के अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन को लेकर समीक्षा बैठक की गई, जिसमें उन्होंने कहा कि राज्य सूचना आयोग विगत कुछ वर्षों से लंबित आवेदनों के समाधान के लिए विशेष अभियान चला रहा है। इसमें उल्लेखनीय सफलता भी मिल रही है। माननीय राज्य सूचना आयुक्त ने कहा कि विभिन्न विभागों में तैनात जन सूचना अधिकारी मांगी गई सूचना देने में अनावश्यक विलम्ब नहीं करें। निर्धारित तय अवधि यानी 30 दिनों के भीतर ही सूचना प्रदान करना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि निर्धन और पीड़ित को सूचना देने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जन सूचना अधिकारियों को ऐसे लोगों की परेशानी समझते हुए उनको यथाशीघ्र सूचना देकर उनकी समस्याओं के समाधान में सहयोगी बनना चाहिए। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बैतालपुर में कन्या जन्मोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला परिवीक्षा अधिकारी अनिल कुमार सोनकर के द्वारा मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत संचालित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी दी गई। प्रभारी अधीक्षक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बैतालपुर के द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के महत्व को बताया गया। वर्तमान समय में बेटियां किसी से कम नहीं हैं। बेटियों को समान अवसर प्रदान करते हुए शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का भी निर्देश दिया गया। आगे बढ़ाने का भी निवेदन किया गया। प्रत्येक बालिकाओं को शिक्षित करने के लिए आम जनमानस से भी निवेदन किया गया।
केंद्रीय ग्राम विकास राज्य मंत्री और बांस गांव के सांसद कमलेश पासवान ने बरहज विधानसभा के बरहज और बेलदाड़ में जन संवाद कार्यक्रम के जरिए जनता और कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए। उन्होंने समस्याओं के समाधान का भरोसा दिया और पार्टी पदाधिकारी को सदस्यता अभियान में हर वर्ग को पार्टी से जोड़ने पर जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार जनता के सपने को पूरा कर रही है। जन संवाद बैठकों का मुख्य उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, जनता एवं पदाधिकारियों के बीच आपसी तालमेल स्थापित करना भी है। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा के साथ कपरवार और भागलपुर में घाघरा नदी के किनारे दुर्गा प्रतिमा विसर्जन स्थल का निरीक्षण करते हुए कहा कि किसी भी हाल में पुल से प्रतिमा का विसर्जन नहीं होगा। प्रतिमा के विसर्जन के लिए बेहतरीन तरीके से घाटों पर व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने लोगों से निवेदन किया कि पूरी सुरक्षा के साथ प्रतिमा का विसर्जन करें। जिला प्रशासन घाटों पर आवश्यक तैयारियां करने में जुटी हुई है। इधर विज्ञान और गणित विषय में छात्रों की रुचि बढ़ाने की दिशा में माध्यमिक शिक्षा विभाग सक्रिय हो गया है। जिले में संचालित राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में गणित और विज्ञान क्लब का गठन किया जाएगा। क्लब के संचालन के लिए प्रत्येक स्कूल को 10-10 हज़ार रुपये भी जारी किए गए हैं ताकि स्कूलों में विज्ञान और गणित क्लब स्थापित कर बच्चों को गणित और विज्ञान में अभिरुचि बढ़ाने के लिए अभियान चलाया जाए। जिले के 313 परिषदीय विद्यालयों के जर्जर भवनों को ध्वस्त कराए जाने की तैयारी चल रही है। इन इमारतों में बच्चों की पढ़ाई नहीं होती, लेकिन इनमें हमेशा खतरा बना रहता है। इन भवनों के मूल्यांकन होने के बाद जर्जर स्कूल भवन नीलाम किया जाएगा। मूल्यांकन के लिए बनाई गई टीम जिले में 2121 परिषदीय विद्यालयों में संचालित 1371 प्राथमिक और 268 उच्च प्राथमिक और 481 कंपोजिट विद्यालयों में से 313 ऐसे विद्यालयों का चयन किया है जो काफी जर्जर स्थिति में है और अब इनको गिराने के लिए योजना पर काम चल रहा है। इधर बरहज के मिशन स्कूल में प्रार्थना सभा के दौरान धर्मांतरण की शिकायत पर हिंदू संगठन के कार्यकर्ता स्कूल में पहुंचे। आपत्तिजनक सामग्री मिलने पर हंगामा किया। इसकी सूचना के बाद नायब तहसीलदार रविंद्र मौर्य मय फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। बताया जा रहा है कि स्कूल स्थित चर्च में काफी दिनों से प्रार्थना सभा के दौरान धर्मांतरण की शिकायतें मिल रही थी। इसी को देखकर भारी भीड़ में हिंदूवादी संगठनों और भाजपा कार्यकर्ताओं को शक होने के बाद सभी लोग पहुंचे और हंगामा करने लगे। आपत्तिजनक सामग्री भी छीनने लगे। तभी मौके पर पहुंची पुलिस और दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। रुद्रपुर में गांव के छत पर सो रही मां और बेटी पर भूमि विवाद को लेकर कुछ लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। महिला घायल है। इनका इलाज देवरिया मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। अब पुलिस ने गांव के 2 लोगों पर हत्या के प्रयास और मारपीट का मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसमें पीड़ित शीतल देवी के बयान पर पुलिस मामले की तफ्तीश भी कर रही है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। भ्रष्टाचार में जेल गए रेलवे अधिकारी के खास ठेकेदार की कुंडली खंगाल रही है सीबीआई। धान खरीद के लिए 95 क्रय केंद्र बनाए गए। 1 नवंबर से शुरू होगी खरीद। मेडिकल कॉलेज में ठप रही अल्ट्रासाउंड जांच, मरीज हुए परेशान। राज्य सूचना आयुक्त की अध्यक्षता में की गई समीक्षा बैठक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बैतालपुर में कन्या जन्मोत्सव कार्यक्रम का हुआ आयोजन। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।